व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? कोई डिक्शनरी में देख रहा था शायद पीछे वाली मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग गिवन इन डिक्शनरी फॉर डिग्निटी? रीड अप द मोस्ट सिंपल वर्ड। We will see now dignity and freedom of citizen. तो वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल वे में हम कहेंगे कि अपने व्यक्तित्व की पहचान। डिग्निटी का मतलब होता है आपके व्यक्तित्व की पहचान, आपका व्यक्तित्व, आपके चरित्र की महानता जो है वो एक टिपिकल लिटरेचर मीनिंग है। अगर हम इसकी बात करें डिग्निटी की इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो डिग्निटी का मतलब आपके व्यक्तित्व की एक पहचान हो, उसकी एक वैल्यू दी जाए और उसको एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। सेकेंड इज फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, पढ़ ही रहे हैं बार बार कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला मीनिंग होता है फ्रीडम ऑफ सिटीजन। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, जब हमने इसको शुरू किया था तो वहां पर जो कुछ पॉइंट्स थे जिसमें लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर, वाई वॉज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर गवर्नमेंट। उसके जो 4-5 पॉइंट थे उसमें ये भी था, डिग्निटी है, इट इनहेंसेस द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो डिग्निटी मतलब आपके व्यक्तित्व की पहचान बनती है डेमोक्रेसी में, उसकी वैल्यू की जाती है और साथ में आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जिस तरह भी चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये डिग्निटी और ये फ्रीडम आपको कभी भी डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा, मोनार्ची में नहीं मिलेगा और यूनिटरी गवर्नमेंट में कभी नहीं मिलेगा। वहां पे डिग्निटी मिलती है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो उनके पक्ष के होते हैं, उन्हीं लोगों को डिग्निटी मिलती है, उन्हीं लोगों को फ्रीडम मिलता है जो उनको सपोर्ट करते हैं, या उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ उनकी तारीफ करके जीते हैं। ऐसे लोगों को वहां पर एक पहचान मिलती है, उनको एक आजादी रहती है, बाकी लोगों को कोई आजादी नहीं रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflict arises among individuals because some feel that they are not treated with respect. तो रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। तो हर एक सोसाइटी, हर एक हमारे घर में ही कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, कई बार हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि मुझे तो घर में रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। कई बार हम बोलते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, मैं कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ तो पूरा ही नहीं होता है, मेरी बातें तो सब लोग काट ही देते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये तो बुजुर्गों से आप 100 बार सुनते हैं कि मेरी तो अब सुननी नहीं जाती, मैं कर लो अपने मन पर जो करना है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना किया इतना बनाया सब मिट्टी हो गया, कोई अब सुनता ही नहीं। तो ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो गांव में हो और चाहे वो पॉलिटिकल सीन में हो। तो जो डेमोक्रेसी की बात आती है तो हर किसी को लगता है कि जब कभी भी कोई डिसीजन कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेती है तो कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जो ये बोलता है कि मुझे इसमें वैल्यू नहीं दी, मेरी नहीं सुनी, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं किया कि भाई मेरा क्या होगा, आपने डिसीजन तो ले लिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने रहता है कि कोई ना कोई, जैसे अभी किसान संगठन जो है वो अपोज कर रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी डिग्निटी और फ्रीडम को अब हैमर मिल रहा है, अब उनको रोका जा रहा है, इसलिए वो अपोज करते हैं। तो हर कोई ये सोचता है। Democracies throughout the world have recognized this, and at least in principle this has been achieved in various degree and various democracies. अब ये करने की कोशिश की गई कि सभी लोगों की पहचान, सभी लोगों के व्यक्तित्व को एक पूरा रिस्पेक्ट मिले और साथ ही साथ सभी सिटीजन फ्री हो अपने एक्सप्रेशन के लिए, या वो पॉलिटिकल डिसीजन में जितना रोल अदा कर सके, जितना चाहे उतना रोल वो अपने पॉलिटिकल डिसीजन में अदा कर सके। लेकिन ऐसा प्रिंसिपल में तो है, जैसा कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इन प्रिंसिपल तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इन रियलिटी आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं, तो हमारे पास कॉन्ट्रोवर्सीज आती है कि अब ऐसा नहीं होगा। जो डेंजर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम ला देंगे, इकोनॉमिकल इक्वालिटी कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में। ये उनको पता था, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो ये होता है। ये करने के लिए यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिया है कि हमारी जो सोसाइटी है वो चाहती है कि बाकी लोग, अगर मैं पावर में हूं तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग मेरे सबऑर्डिनेट बन के रहे, वो मेरे सर पे ना बैठे, वो सबऑर्डिनेट बनकर रहे। और दूसरा सुपेरियरिटी, इंफीरियरिटी, वो मेरे से कम है, वो मेरे से ज्यादा है, मैं अमीर हूं, वो गरीब है, मैं ऊंची जाति का हूं, वो नीची जाति का है। ये जो फीलिंग है ये हमारी सोसाइटी में बनी हुई इन रियलिटी, वो आज भी प्रैक्टिकली फॉलो होती है। कुछ जगहों पर नहीं होती है, कुछ जगहों पर होती है। लेकिन डेमोक्रेसी ने क्या किया,
डेमोक्रेसी ने ऐसे लोगों को जिनको डिस्टिंग्विश कर दिया जा रहा था, जिसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जा रहा था, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई अपनी राइट के लिए आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, आपको कल को रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इसी का आज ये रिजल्ट है कि कई ऐसे सेक्टर्स थे जो पीछे टोटली डिस्क्वालीफाइड थे सोसाइटी से, वो भी मेन स्ट्रीम में अपना रोल अदा कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो प्लेइंग देयर मेन रोल इन द मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वो दिया वुमेन का। एज वी नो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ यू कैन सी, फ्रांस में आप देख लीजिए, फ्रांस में भी जब आप फ्रांस को हिस्ट्री में पढ़ते तो उसमें यही था, औरतों के लिए दुनिया भर के नियम उन लोगों ने बना के रखे थे, ड्रेस कोड ऐसे ऐसे बना के रखे थे कि औरतें मर जाती थी बीमारी से उस ड्रेस कोड की वजह से, ऐसे ऐसे ड्रेसेस उन लोगों के लिए बना कर रखे, ऐसे बहुत से विषय। तो आवर इज एक्चुअली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड या स्पिरिचुअल पीरियड में। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, सीता को वनवास जाना पड़ा था, वाई शुड नॉट राम, वाई शुड नॉट लक्ष्मण। दे ऑल वेयर इन द जंगल, दे ऑल वेयर इन द जंगल, शी वॉज केप्ट कैप्चर्ड बट they were free, still they were not. So this one example also can show that from that period the society is normally male dominated. It is just an example, not to have any personal comment on that. So it is just an example I have taken which I want to share with you. So don't think it as personal or anything else. कैसे? So women के केस में ये हुआ। आज भी आप घर में देख लीजिए ना, आप अपने घर में देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद के बारे में सोच लीजिए। लड़का रात को कितने भी बजे बाहर से घूम के आ रहा है, बाइक लेकर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप 1 घंटा लेटा जाइए, देन सी व्हाट हैपेंस इन द हाउस। देखिए क्या होता है, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, फोन करवा, मैसेज दिखा, ये कर वो कर वो कर साथ। लड़का होता है गया था ना, जाके आ रहा हूँ ना, ठीक है, माँ भी चुप, पापा भी चुप। दिस इज हैपनिंग इन आवर फैमिली ऑल्सो। तो ये जो वुमेन का है, लेकिन ये कर दिया गया, धीरे धीरे कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, जिससे वुमेन भी अपने स्ट्रगल को आगे आई। और आज ऐसी बहुत सी फील्ड है। राफेल भी जो है वो वुमेन पायलट चला रही है। कमांडो जो हमारे देश के सबसे हार्डेस्ट जो सैनिक है वो बनाए जाते हैं कमांडोज में, उसमें वुमेन की सेल बन चुकी है अलग से। इसी तरह से पहले वुमेन फ्रंट पे फाइट करने नहीं जाती थी, अब वो भी तैयार कर दिए सेना की, ये जाकर फ्रंट पर लड़ाई भी कर सकती है। तो वुमेन को बहुत सारे मिले। क्यों मिले? क्योंकि डेमोक्रेसी ने उनको एक राइट दिया कि आप अपने राइट के लिए स्ट्रगल कर सकते हो। पहले प्रॉपर्टीज में वो लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता था, अब बाय लॉ लड़कियों का हिस्सा है। वो नहीं ले वो एक अलग बात है, वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ न ले वो एक अलग बात है, बट इफ दे वांट दे कैन क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी शेयर ऑल्सो, इक्वल शेयर विद द बॉयज ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी हैज गिवन। जो लेडीज सीट्स हैं, वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हुई है, वहां पर भी उनको पावर में आने के लिए 33% जो रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन जो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की रिफॉर्म्स में पढ़ा था, तो 1/3 जो रिजर्वेशन है वो पार्लियामेंट्री सीट्स में भी किया गया और बाकी सीट्स में भी किया गया। इससे क्या हुआ कि 33% कम से कम वुमेन का इंटरफेरेंस आ गया है डिसीजन मेकिंग में। और हम जानते हैं कि हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वुमेन की है, मोर देन 50% वुमेन आर इन इंडियन पॉपुलेशन। तो उनका कहना और उनका मत तो बहुत जरूरी हो जाता है। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी ट्राइज टू गिव मोर रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर एक्चुअली अवे फ्रॉम द सोसाइटी, और वी कैन से they have been kept away from the society. They were not given any values. This is what democracy tries to do.